गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टैक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज देखिएगा इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर फिनेंशियल ईयर 21-22। अभी जो फिनांस बजट आया 2021, वो फिनांस बजट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं इनकम टैक्स स्लैब के अंदर। सिर्फ एक चेंजेस है यहाँ पे कि जो सीनियर सिटीजन है ओवर एज ऑफ 75 ईयर्स और उनका इनकम अगर इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम ही आता है तो वो केसेस में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एग्जम्पशन दिया गया है। इसके अलावा और भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं इनकम टैक्स स्लैब के अंदर। तो जो भी स्लैब था फॉर FY 2021 वही स्लैब 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला है। फिर भी ये देख लेते हैं कि क्या क्या स्लैब रेट है जो एप्लीकेबल होगा फॉर FY 21 एंड 22, न्यू वर्सेस ओल्ड रिजीम। अभी क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ही न्यू रिजीम आया था टैक्स का, जिसके अंदर था कि विदाउट क्लेमिंग एनी डिडक्शन न्यू स्लैब जो लाया गया है इनकम टैक्स के अंदर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, उसमें था कि उसमें रिड्यूस रेट से टैक्स लगेंगे, बट वहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। चैप्टर 6 के अंदर जो ATC ATD ये सब का डिडक्शन होता है वो सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। जो भी आपका इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, बट वो केसेस में न्यू रिजीम के अंदर टैक्स रेट कम होते हैं। और जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम में जैसा एज इट इज पहले था वैसे ही है, बट वहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलता है। जो भी रेट है स्लैब है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ओल्ड रिजीम के अंदर क्या रेट आ रहे हैं और न्यू रिजीम के अंदर क्या रेट आ रहे हैं। टैक्स स्लैब अंडर ओल्ड रिजीम, पहले ओल्ड रिजीम के अंदर क्या टैक्स स्लैब है वो देख लेते हैं। पहला स्लैब देखेंगे फॉर द इंडिविजुअल एज बिलो 60 ईयर्स, HUF, AOP, BOI एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इन लोगों को जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो है अप टू 2,50,000 0% एग्जम्पशन है, 2,50,000 से 5 लाख तक का 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% का, और एवब 10 लाख 30% का टैक्स रेट लगेगा। यहाँ पे एग्जम्पशन रिबेट है 87A के अंदर। अगर किसी का इनकम 5 लाख तक का ही है तो वो केसेस में उनको फुल टैक्स का या फिर जितना भी टैक्स बन रहा है उतने का एग्जम्पशन मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। तो ये था एज बिलो 60 ईयर्स। दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन है एज बिटवीन 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स। तो 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स के बीच में है जो सीनियर सिटीजन, उनके लिए जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख का, अप टू 3 लाख 0% रेट, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड एवब 10 लाख 30% का रेट आता है। देन एज मोर देन 80 ईयर्स, तो ये केसेस में क्या रेट है, यहाँ पे जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनका एज 80 ईयर्स से ज़्यादा है, तो वो केसेस में उनको उनका एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख तक का होता है। तो इसमें यहाँ पे जो 5% का टैक्स रेट है वो लगता ही नहीं है, बिकॉज 5 लाख तक का इनकम उनका एग्जम्प्ट होता है ऑलरेडी। एंड उसके बाद जो दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन को एप्लीकेबल है रेट, वही रेट यहाँ पे भी होता है। 5 to 10 लाख के बीच में उनको डायरेक्टली 20% का रेट लगता है टैक्स का, और 10 लाख के ऊपर 30% का रेट लगता है। तो ये हो गए अलग अलग ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए टैक्स रेट। अब जो बजट के अंदर, बजट 21 के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो है कि जिनका एज 75 ईयर से ज़्यादा है उनके केस में, और उनका एज 75 ईयर से ज़्यादा है और उनका इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम ही है, तो वो केसेस में उनको कोई टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी अगर उनका इनकम होता था तो टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख का लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट है। तो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली इतना ज़्यादा आता नहीं है, फिर या फिर डिडक्शन रहेगा तो डिडक्शन के अंदर जाके उनका इनकम एग्जम्पशन लिमिट के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है, बट उनको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक बर्डन कम हो गया उनके ऊपर से। अभी नेक्स्ट देखते हैं सरचार्ज। तो जो भी टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस के ऊपर सरचार्ज लगता है, बट उसका लिमिट है। ये जो सरचार्ज का लिमिट है वो है फॉर द इंडिविजुअल HUF, AOI, BOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन,
तो इन लोगों के लिए जो अर्लियर हमने रेट बताया उन पर्सन के लिए सरचार्ज है कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में उनका इनकम होता है, एवं 50 लाख स्टिल 1 करोड़, तो वो केसेस में 10% का सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ टू 2 करोड़ में के केसेस में 15% का रेट लगता है सरचार्ज। 2 to 5 करोड़ में 25% का सरचार्ज लगता है, और 5 करोड़ और एवं 5 करोड़ से ऊपर का अगर उनका इनकम है तो वो केसेस में 37% का सरचार्ज लगता है। ये सरचार्ज जो लगेगा वो किस पे लगेगा, वो टैक्स अमाउंट पे लगेगा, और टैक्स अमाउंट पे इतना परसेंट सरचार्ज लगेगा जो भी स्पेसिफाइड है यहाँ पे। अप टू 50 लाख कोई भी सरचार्ज नहीं है। इनहांस सरचार्ज ऑफ 25% एंड 35% जो कि 2 करोड़ के बाद एप्लीकेबल होता है, 25% एंड 5 करोड़ के ऊपर 37% का, ये दोनों जो हायर रेट है सरचार्ज के वो एप्लीकेबल नहीं होंगे ये 3 केसेस में, अगर उनका जो इनकम है वो इनकम है बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू उनका इनकम हो रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम है, या फिर इनकम ऑफ FII सिक्योरिटी एंड कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर। तो ये सिक्योरिटी वाला कुछ इनकम है उनका, तो वो केसेस में ये जो हायर रेट है 25 एंड 37% सरचार्ज का वो उनको नहीं लगता है, तो ये इनकम के लिए हायर रेट का एग्जम्पशन है। बाकी उनको जो 10 एंड 15% का रेट है वो लगेगा। अगर उनका 2 करोड़ से इंक्रीज होता है और उसमें ये इंक्लूड है ये सारे इनकम्स, तो वो केसेस में उनका फिर 15% का सरचार्ज आएगा। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से लगता है, और ये किस पे लगेगा, फिर जो आपका टैक्स प्लस सरचार्ज ये दोनों के ऊपर आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। अब ये जो हमने अर्लियर देखे वो थे ओल्ड रिजीम के अंदर क्या टैक्स रेट है अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, एंड अब जो देखेंगे वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या क्या टैक्स रेट है। और न्यू टैक्स स्लैब जो है, न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब है वो है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए ही, यहाँ पे AOI BOP नहीं आते हैं। तो ये टैक्स रेट देख लेते हैं टैक्स स्लैब। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स रेट कम है और वो स्लैब के हिसाब से वो बढ़ता जाता है, और 15 लाख तक का स्लैब बनाया गया है इसके अंदर। टोटल 7 स्लैब्स है, अप टू 2,50,000 नील जो कि ओल्ड रिजीम के अंदर भी आता है। 2,50,000 टू 5 लाख 5% का रेट है। 5 लाख टू 7,50,000 10% का रेट है। 7 लाख टू 10 लाख 15% का रेट है। 10 लाख टू 12,50,000 20% का रेट। 12,50,000 टू 15 लाख तक 25% का रेट, और 15 लाख के ऊपर है तो फिर ये केसेस में 30% का टैक्स रेट आता है। तो ये उन लोगों के लिए न्यू रिजीम ऑप्ट करना बेनिफिशियल होगा जिनका कोई डिडक्शन नहीं है चैप्टर 6 के अंदर, कोई उनका ATC के अंदर या फिर पेंशन वगैरह ऐसा कुछ डिडक्शन नहीं होता है, तो वो केसेस में ये न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है। और आप यहाँ पे स्लैब में देख सकते हैं कि एवरी 2,50,000 पे रेट इंक्रीज होता है 5% से, और अर्लियर में जो ओल्ड रिजीम है वहां पे 5% के बाद 20 एंड देन 30, बट यहाँ पे 15 लाख तक का स्लैब चलता है। 15 लाख के ऊपर हुआ तो आपको 30% पे करना है। ओल्ड रिजीम में 10 लाख से ऊपर आपका इनकम होता है तो वो केसेस में आपको 30% का टैक्स रेट आ जाता है। देन रिबेट है, जैसा हमने पहले भी देखा था, और ये रिबेट जो 87A का रिबेट होता है वो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में भी एप्लीकेबल है। अगर नेट इनकम 5 लाख से इंक्रीज नहीं होता है, 5 लाख के ऊपर नहीं जाता है, तो वो केसेस में 87A के अंदर आपको मैक्सिमम 12,500 का डिडक्शन मिलता है, और या फिर जितनी भी आपकी लाइबिलिटी बन रही है, से फॉर एग्जांपल आपका 4 लाख का इनकम हो रहा है तो 4 लाख पे एवं 2,50,000 टिल 4 लाख जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसके उतना टैक्स आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 87A, उतने का आपको रिबेट मिलता है। तो अल्टीमेटली किसी का अगर इनकम 5 लाख तक है तो उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो सरचार्ज है वो न्यू टैक्स स्लैब के अंदर भी वही आते हैं। फिर देख लेते हैं टैक्स रेट फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म LLP लोकल अथॉरिटी फॉर FY 21-22। तो यहाँ पे टैक्स रेट है वो है 30% का इन लोगों के लिए, और सरचार्ज आता है वो 12% का सरचार्ज आता है अगर उनका इनकम 1 करोड़ से
है अगर उनका इनकम 1 करोड़ से इंक्रीज होता है टोटल इनकम, तो वो केसेस में 12% का सरचार्ज है। देन एजुकेशन सेस 4% टैक्स प्लस सरचार्ज जो भी उनका होएगा वो उस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा। देन रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी फॉर FY 21-22, डोमेस्टिक कंपनी के लिए टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। अगर उनका 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स, तो वो केसेस में टैक्स रेट उनका 25% होता है। इन अदर केसेस 30% का टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। सरचार्ज की बात करें तो 2 रेट है यहाँ पे सरचार्ज के। अगर उनका इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आता है तो 7% का सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ के नीचे कोई भी सरचार्ज नहीं। और 10 करोड़ से ज़्यादा होता है अगर इनकम उनका, तो 12% का सरचार्ज लगता है। यहाँ पे भी हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। देन रेट फॉर फॉरेन कंपनीज फॉर 21-22, फॉरेन कंपनी के लिए अगर वो रॉयल्टी रिसीव करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे कुछ उनको इनकम जाती है फॉरेन कंपनीज को, तो वो केसेस में 50% का टैक्स रेट होता है। इन एनी अदर केसेस 40% का टैक्स रेट है फॉर द फॉरेन कंपनीज। सरचार्ज फॉरेन कंपनीज के लिए यहाँ पे भी 2 रेट है, बट सरचार्ज के रेट स्मॉलर देन डोमेस्टिक कंपनीज है, ऐसा ही था अर्लियर भी। तो 1 to 10 करोड़ का अगर इनकम होता है तो 2% का सरचार्ज आता है और एवब 10 करोड़ के ऊपर 5% का सरचार्ज आता है। यहाँ पे भी हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। देन टैक्स रेट फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर FY 2021 and 22, टैक्स रेट इनका है अप टू 10,000 10% का रेट। 10,000 to 20,000 का इनकम है तो 20% का रेट, और एवब 20,000 के ऊपर जो भी इनका इनकम रहेगा उस पर 30% का टैक्स आएगा। सरचार्ज 12% इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। तो 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम होता है तो फिर इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 12% का सरचार्ज आता है, और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। अगर सरचार्ज नहीं है तो टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसा रहेगा। देन स्पेशल रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर वो सेक्शन के अंदर फॉल हो रहा है 115 BAD, तो वो केसेस में 22% का टैक्स रेट होता है, सरचार्ज रेट 10% होता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का चार्ज होता है ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। और ये जो ऑप्शन है ऑप्ट करने का कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो वही कि अगर एक बार उन्होंने ऑप्ट किया तो फिर बाद में उनको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये थे टैक्स लैब। Thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.